नमस्कार, मेरा नाम आदित्य रॉय है। मैं रहने वाला लखनऊ का हूँ। मेरा मातृभाषा बंगाली है। मेरी उम्र है 33 साल। काफ़ी साल पहले की बात है। मैं तकरीबन रहा हूँगा 5 से 6 साल का। तो हमारे घर के पीछे एक मैदान हुआ करता था और वहाँ पे रामलीला हुआ करता था। अच्छा, मेरे घर के द्वार से रामलीला का रथ जाता था। तो मैं देख के बड़ा एक्साइटमेंट, मतलब मैं सोचता था कि यार मैं भी कुछ बनना चाहता हूँ, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ उसमें। तो मैंने अपने पापा से ज़िक्र किया था कि पापा वो देखो हनुमान जी जो जा रहे हैं वो मुझे बनना है, अगले साल मुझे बना दीजिए या इस साल बना दीजिए। मतलब मुझे करना है, मुझे हनुमान जी बनाइए, मैं बनना चाहता हूँ पापा। बड़े मतलब प्यार से तरीके से बोला उनको। तो मेरे पापा मुस्कुरा के सिर्फ मुझे स्माइल दी और देखे खाली मेरे तरफ। हालांकि उनको पता नहीं होगा कि ये लड़का किस दिशा में जाना चाहता है। और ठीक है, मैं फिर पापा के साथ रामलीला जाता था देखने, कंधे में चढ़ के, क्योंकि दिखता नहीं था तो मैं कंधे पे चढ़ता था। मेरे पापा मुझे दिखाया करते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता गया तो पढ़ाई की तरफ जा रहा था। पढ़ाई करते करते मन हट गया एकदम पढ़ाई से। मतलब मन एकदम लग ही नहीं रहा था। मतलब काला अक्षर भैंस बराबर वाला हाल था। मतलब पढ़ाई कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा हो गया था। फिर पढ़ाई तो हुआ नहीं, लेकिन हाँ हाई स्कूल इंटर कैसे भी करके निकाला, मैंने किया। तो वो कंप्लीट होते होते हाई स्कूल इंटर, फिर पेपर में एक वर्गीकृत का मैंने वो ऐड देखा था। पेपर की कटिंग में जो नहीं होता है किनारे में वर्गीकृत, उसमें लिखा था कुछ कलाकार हेतु लोग चाहिए, संपर्क करें। इतना ही सिर्फ लिखा था। तो मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा मैं आदित्य और मैं कलाकार हूँ, मैं आपके यहाँ आना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला आइए। अच्छा, जब मैं वहाँ पहुँचा, मेरे घर वाले नहीं जानते ये सब बात था कि मैं ये सब क्या कर रहा हूँ अंदर ही अंदर। तो मैं जब पहुँचा वहाँ पे तो मुझे इतना बड़ा स्क्रिप्ट दे दिया गया। अब वो स्क्रिप्ट याद ना हो उससे, अब रात हो गया वो स्क्रिप्ट करते करते मुझे तैयार। मतलब दोपहर से स्टार्ट हुआ होगा, वो रात में मेरे को कैसे भी करके बैठा दिमाग में। अब वो मैंने ऑडिशन वहाँ पे दे दिया। उन्होंने बोला बहुत अच्छा, सब अच्छा हो गया। तो मैंने कहा अब, तो बोला कि आप हमारे एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, गुजारिश, एक टेलीफिल्म किया था उस समय टेलीफिल्म। तो मैंने कहा ठीक है, तो पैसवा क्या देंगे आप? तो बोला इतना इतना रुपये दे दिया जाएगा। मैं ठीक है। तो हम लोग ने किया, फिर बहुत एल्बम भी किया। अच्छा, एक एल्बम से याद आया कि एक एल्बम हो रहा था, भक्ति पे कोई गाना था क्या, नहीं भक्ति पे नहीं था। धोरे तो में ना ही रह ले, धोरे तो में ना ही रह ले, चढ़ती जवानी बा हो जवानी बा, नजरिया दीवानी बा रे, कुंवरिया दीवानी बा। इस टाइप का कुछ एल्बम था। तो मेरा डायरेक्टर मुझे बोलता है कि आप तैयार कर लो, आप इसको लीड कर रहे हो। मैंने कहा ठीक है। तो हम लोग शूट के लिए निकल रहे थे लखनऊ से थोड़ा गांव क्षेत्र में। अच्छा, मेरे को कुर्ता पजामा बोल दिया गया था लाने को, तो मैं अपना एक ब्रीफ केस लेके चल दिया। अब उनके ऑफिस में पहुंचा तो बोले अरे तैयार है? हमने कहा हाँ पूरा गाना तैयार है। बोला ठीक है, गाड़ी में बैठो, चलते हैं शूट करते। सब पूरी टीम बैठ गई। अच्छा, पूरी टीम बैठ गई। अच्छा, मुझे आधे रास्ते में उन्होंने, डायरेक्टर ने बोला तुम नहीं जा रहे हो, तुम उतर जाओ गाड़ी से। अब मैं घर पे ही इस वक्त बोल दिया था उस वक्त कि मैं जा रहा हूँ शूट करने। अब वहाँ पे मुझे उतार दिया उन लोगों ने। अब मैं समझ में ना आए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब मेरे को एक बार ओके करके फिर इन लोगों ने, मतलब मुझे नहीं लेना था तो बता देते। अब मैं उतर गया, मैं उनको कुछ नहीं बोला, मैंने कहा ठीक है जैसा आपको सही लगे, उतर गया। अब बिलीव नहीं करोगे, वो आधे रास्ते में मेरे पास उनका फ़ोन आ रहा है डायरेक्टर का। बोलते हैं कि आप को लेके नहीं आए, बहुत बड़ी गलती हुई। हमने कहा क्यों, क्या हुआ? बोलते आदित्य मेरी गाड़ी जल गई है पूरी।
हमने कहा क्या, पूरी गाड़ी जल गई? जी। वो क्या था पता नहीं, शूट भी उनका ब्रेक हो गया, नहीं हुआ शूट, और उनको बड़ा अफसोस रहा इस बात का कि मुझे नहीं लिया गया और गाड़ी जल गई। बोलते नहीं है कि जो इंसान बहुत मन से लगा रहता है उसके साथ अगर ऐसा कभी होता है कुछ घटना तो अच्छा नहीं होता। मतलब एक होता है कि यार क्यों इसके साथ ऐसा किया तुमने, तो प्रोजेक्ट तुम्हारा जो भी हुआ खैर उनका नहीं होना चाहिए था। मुझे बड़ा अजीब लगा सुन के, क्योंकि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि उनकी गाड़ी जल जाए या उनका शूट ना हो। उनका कॉल था, वो मुझे नहीं लेना चाह रहे थे, वो मुझे लेते तो उनका कॉल था। खैर वो सब बात ख़त्म हो गई। फिर मैंने कुछ पैसे इकट्ठे किए थे और मैं घर वालों से कुछ पैसे लेके सोनी का साइबर शॉट एक कैमरा हुआ करता था, 10,000 के या 8,500 के आता था। अब वो मैंने ख़रीद लिया और ख़रीद के अपने घर में लगा दूँ एक कोने में, और तकिया चद्दरें उसको मैं लाश बना दूँ। कभी माँ को मार रहा हूँ, कभी बाप को मार रहा हूँ, कभी चाचा को मार रहा हूँ। मतलब ये चलता रहा सिलसिला। वीडियो ऑन रहता था, काफ़ी देर तक टेक हो रहा है, मतलब 10-10 मिनट, कभी 3 मिनट, कभी 2 मिनट, मतलब अलग अलग तरीके के। अब उसमें ढूंढ रहा हूँ क्राफ्ट कि इसमें और क्या कर सकता हूँ, और क्या नया ला सकता हूँ। अच्छा उस वक्त तो ओवर एक्टिंग से दुकान स्टार्ट होता था, क्योंकि एक्टिंग का तो समझ था नहीं, एक्टिंग का समझ आज भी नहीं है देखा जाए तो। काम करते करते धीरे 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 समझ आ रही है। तो अब माँ मर जाए बाप मर जाए, अपना चलता रहा, रिहर्सल करते रहे, साइबर शॉट चालू रहा। फिर अपने दोस्त के घर पे जाके कंप्यूटर में देखता था उसको कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसा कर रहा हूँ, और क्या अच्छा कर सकता हूँ, और इसमें क्या बारीकी ढूंढूं, और क्या क्राफ्ट हो सकता है। फिर मैं बहुत पुरानी पुरानी पिक्चरें देखता था। अच्छा उस वक्त जो है एक फिल्म बन रही थी, रवि किशन जी लखनऊ में आए हुए थे, फिल्म का नाम था प्रेम विद्रोही। तो मैं उस सेट पे पहुंचा और डायरेक्टर से भेंट किया। वो डायरेक्टर मुझे मिले, बात हुई, उन्होंने मुझे क्राउड के लिए ओके किया। मैंने कहा ठीक है मैं कर लूँगा, आप जो बताएंगे। उसमें 2 रोल निकला था, एक नेता का और एक चने वाले का, तो मैंने किया उसको। अच्छा ये सब चल रहा है, और उस समय वैनिटी वैन जो है मैं कभी देखा नहीं था जीवन में। वैनिटी वैन क्या होता है, एक नया, मतलब उड़न तस्तरी जिसे कहते हैं वैसा मुझे लगा कुछ, कि ये क्या चीज़ है, इसके अंदर क्या क्या है, कैसा, मतलब बाथरूम क्या, मतलब बाथरूम है भी कि नहीं ये तो पता ही नहीं था। एक आलीशान टाइप का दिख रहा है, एक महल टाइप का, इसको झांकना है, कैसा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तो मैं क्या वैनिटी वैन को खोला और यूं करके झाँका, तो मेरे को याद है कि जो वैनिटी वैन जो केयर करते हैं वो बोले हट यहाँ से, ये आर्टिस्टों के लिए है। हमने कहा ये क्या बोल रहे हैं आर्टिस्ट लोगों के लिए, तो मैं क्या, मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा ये कैसे बात कर रहे हैं ये, मतलब अच्छा ठीक है मैं हट रहा हूँ। अब मेरा दिमाग चल रहा है आर्टिस्ट क्या होता है, ये आर्टिस्ट क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब मुझे पता नहीं था इसके बारे में, मैं तो बस खाली दौड़ रहा हूँ शूटिंग में, मुझे दिख रहा हूँ कैमरे में कि नहीं, फ़र्क ही नहीं पड़ रहा ना मुझे तो बस काम मिल रहा है, बस खुश हूँ। अब वो आर्टिस्ट का लेवल समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होता है। अब बॉम्बे का रूट लिया मैंने, बॉम्बे आने का सोचा। अब बॉम्बे आया तो मैं सबसे पहले नाला सुपाड़ा में जाके रहा। अच्छा नाला सुपाड़ा और मलाड और अंधेरी कहाँ है, आई डोंट नो, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। मैं याद है मुझे दादर में आया था, फिर मैं सीधा नाला सुपाड़ा में एक जन मुझे मिले थे फ़ोन के थ्रू, उन्होंने मुझे अपना चौल दे दिया था एक रूम का, और जिसका बाथरूम अलग बाहर था। अच्छा ये सब मेरे लिए नया था क्योंकि मैं लखनऊ का, बॉम्बे का ये सब मुझे पता नहीं था। तो मैं खाना खाता था रामदेव होटल में, जो 70 रुपये का थाली था, उसमें खाना था, उसमें छाछ था, मैं सो जाता था। अच्छा रूम इतना छोटा कि मैं कभी बिलीव ही नहीं किया था, सपनों में भी नहीं सोचा था कि इतना छोटा रूम। अब मैं रहना चालू किया, तकरीबन 8-10 दिन हो गए मैं रह रहा हूँ, बहुत अच्छे से रह रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अब कुछ समय बाद मुझे खलना चालू हुआ कि मेरे यहाँ तो कोई लोग ही नहीं है, मैं यहाँ किससे बात करूँ। अच्छा
वो इंसान ने मुझे एक चाबी दिया था। हमने कहा ये किस चीज़ के लिए है? तो बोला कि ये सुलभ शौचालय है, बाहर है। मैंने कहा ठीक है, ओके। तो मैंने लिया, मैं सुलभ शौचालय गया, तो मैं देख रहा हूँ कि मेरा सुलभ शौचालय में कोई और बैठा हुआ है, वहाँ पे यूज़ कर रहा है। तो मैंने उनको फ़ोन लगाया, मैंने कहा ये चाबी आपने दिया और कोई और यूज़ कर रहा है। बोला यही चाबी तुम्हारे जैसे कई लोगों के पास है। हमने अरे बाप रे, ये क्या बोला आपने? तो मैं बड़ा शौक हो गया, मेरे लिए कुछ नया था कि मुझे नहीं पता था कि ये चाबी बढ़ जाते हैं सबके पास। तो फिर जैसे तैसे काट रहा था अपना जीवन, और सोनी साइबर शॉट मेरे साथ था उस वक्त, मैं लेके आया था। अच्छा, मज़ेदार वाली बात एक और है। मैं जब वहाँ पे रह रहा था चौल में, तो मैं सोता था तो आराम से सोता था, लेकिन जब मैं बाहर जाता था और अंदर आता था तो मेरे को दिखता था मेरा साबुन पेस्ट सब गायब, और सोनी साइबर शॉट वैसे ही रखा है। तो मैंने कहा ये क्या बात है, ये कौन है भाई इसमें, ये कौन सा चोर है जो सोनी साइबर शॉट नहीं लिया, ना तुम्हारे कपड़े ले रहा है, सिर्फ साबुन और पेस्ट ले रहा है। ये तो बड़ा मतलब नया आया मेरे साथ कुछ सामने। अब मैं एक रात जगा और मेरे को बगल वाले से आवाज़ आया, अरे मेरा अंगूठा। अरे हमने कहा ये क्या है भाई, ये क्या हो गया? उसके बाद मैं जाके बाथरूम में, पीछे बाथरूम, छोटा सा बाथरूम, मतलब बाथरूम नहीं, सॉरी किचन, छोटा सा, एकदम छोटा सा, उसके पटरे में जंगला है छोटा सा, उसमें से ये बड़े बड़े चूहे अंदर आ रहे, और बगल वाले का अंगूठा खा गया। कौन? चूहा। अरे मैंने कहा अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ा खतरनाक हो गया। फिर मैंने उस घर को छोड़ना सोचा, बस तुरंत तत्काल मैंने यूँ चाबी दे दिया उस आदमी को। फिर मैं मलाड में जाके, एक दोस्त मेरा था जो हाई स्कूल इंटर में हमारे साथ पढ़ा था, कैसे भी तैसे भी हम लोग छपाई पाई करके, मतलब पास में नकल वकल करके, तो वो मेरा दोस्त था, उससे हमारी जान पहचान बहुत पहले से थी। तो उसने मुझे अपने घर में बुलाया। अब मैं नाला सुपाड़ा में, मैं उससे पूछ रहा हूँ मलाड कहाँ है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, अब मलाड उतरे तो हमें लगे कि समुद्र ऊपर है कि मलाड नीचे, आई डोंट, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे लिए एकदम अजूबा। अब मैं उसके घर पे एंट्री किया, जैसे ही, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं उससे हाय हेलो कुछ नहीं किया। एसी ऑन था, मैंने उसको मुस्कुराया, मैं सच बता रहा हूँ, उसको मुस्कुरा के मैं वहीं पे सो गया। दूसरे दिन उठाऊँ मैं, और वो बोलता है बंगाली, बंगाली सब ठीक है? मैं कहता हूँ अरे यार भाई, मुझे और कहीं नहीं रहना है, मुझे यहीं रहना है भाई, जगह मिल सकता है? उसने बोला हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, जगह मिलेगा ना, बिल्कुल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं वहाँ पे जाके किसी भी तरीके से रहना स्टार्ट किया। अच्छा लगा मुझे, कई साल में रहा उसके साथ। तब जाके मैं बॉम्बे को समझ रहा हूँ, उस इंसान को समझ रहा हूँ, और लोगों से मिल रहा हूँ, क्राफ्ट समझ रहा हूँ, कैसे ऑडिशन देने जाना है, क्या पहन के जाना है, फॉर्मल कैसा कपड़ा पहनना है, कितना बात करना है, सब धीरे धीरे जाना। उसमें बीच में कितना फ्रॉड हुआ मेरे साथ, सबके साथ होता है, और जीवन का यही है। और बाकी स्ट्रगल क्या लोग बोलते हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि अच्छे काम की तलाश एक बहुत ज़रूरी है, ये शब्द निकालना, नॉट अ स्ट्रगल, क्योंकि अच्छे काम की तलाश आज भी कर रहा हूँ, मरते दम तक करूँगा। तो अभी भी जारी कर ही रहा हूँ। और बाकी अपने क्राफ्ट में काम करना, खुद के ऊपर काम करना, अकेले अगर आप हो तो आप अपने आप पे काम करो। इतना अच्छा अकेला मौका मिला है, जल्दी किसी को मिलता नहीं है, आप कुछ ना कुछ पाओगे। बाकी मैं समय रहते हुए एक्टिंग सिखाता हूँ बच्चों को, जो मेरे को जितना मालूम है, और मैं उनको ये भी बोलता हूँ कि जो आपको पता हो वो मुझे बताओ, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ, तो मुझे भी आप बताओ, कुछ नया आपसे सीखूँ। मैं छोटे बच्चों से सीखता हूँ, तो सीखने की चाहत अगर होगी तो क्यों नहीं सीखेगा इंसान, सीखेगा ही सीखेगा। बाकी मैंने ऑडिशंस क्रैक किए, बहुत जगह पे नहीं किए, बहुत जगह पे लॉक होके भी नहीं हुआ, वो उनका लुकआउट था, मेरा तो कुछ नहीं। तो ऐसे ही चलता रहा।
फिर धीरे धीरे ऑडिशन दिए, एक फिल्म में मिला, फिर वेब सीरीज़ मिला, खाकी द बंगाल चैप्टर मैंने किया फ्राइडे फिल्म्स वालों का। अच्छा, उसमें मेरे साथ एक घटना हुआ था। मेरे को जिस कैरेक्टर के लिए उन लोगों ने लॉक किया था खाकी में, तो मेरा छोटा सा एकदम कैरेक्टर था, वो मुझे नहीं पता था। डायरेक्टर मुझसे मिलते हैं जब, तो वो मुझसे, जब मैं कैफेटेरिया में ब्लैक कॉफ़ी और बीड़ी पी रहा हूँ, मैं बीड़ी पीता हूँ, मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, तो मैं जब बीड़ी पी रहा था तो मेरा डायरेक्टर मुझे बंगाली में कहते हैं, बंगाली है वो, है इटा की खाचिस, मतलब ए क्या पी रहा है तू? मैंने कहा ये दिख नहीं रहा आपको क्या है? बोलते हैं बीड़ी बीड़ी। उन्होंने कहा हाँ तो आपको चाहिए दूँ? तो उन्होंने बोला हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने दिया उनको। वो हमसे बात करते रहे, कन्वर्सेशन हमारी बढ़ती गई। उसके बाद मैं घर आया, मुझे ये बोला कि बहुत मसाला खाना है, इस कैरेक्टर को थूकना है, बहुत अच्छा कैरेक्टर है ये है, आपको जैसा फीड दिया जाएगा वैसे ही आप सोचो। तो मैंने सोचा कि बहुत बड़ा है, अच्छा कुछ है। फिर मैं घर आया तो मेरे डीए का फ़ोन आता है कि सर ने आपको जिस कैरेक्टर के लिए लॉक किया है वो आप नहीं कर रहे हो। मैंने कहा अरे क्या हो गया? बोलते नहीं, उससे अच्छा कुछ आपके लिए सोचा गया है। हमने कहा अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उसमें 20 डेज़ का काम था, इसमें बोलते 7-8 डेज़। हमने कहा ये तो बजट भी कम हो जाएगा फिर, मतलब जितना ज़्यादा दिन उतना प्लस होता जाएगा ना बजट, तो जितना कम दिन उतना वो हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा पर डे के हिसाब से। तो मैंने अपने कास्टिंग डायरेक्टर को फिर कॉल किया, मैंने कहा ऐसा ऐसा मैटर हुआ। बोलता है आदित्य कभी किसी के साथ होता नहीं है, आपके साथ हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि आप क्या चाहते हो बजट? मैंने कहा इतना इतना कर दीजिए। बोला ठीक है डन। तो ओके हो गया, मैं शूट किया, बहुत अच्छा शूट रहा, कोलकाता में शूट रहा, मेरे घर पे रिलेटिव्स लोग सब मुलाकात हुई सबसे। तो ऐसे करके सिलसिलाएँ बढ़ती गई। फिर एक बागी 4 मिल गया, वो भी कर लिया। अच्छा, बागी 4 के लिए ऐसे ही नॉर्मली मैंने हाय हेलो करके टेक्स्ट किया और फ़ोटो भेजा, तो उन्होंने मुझे लॉक कर दिया, मतलब विदिन 2 घंटे के अंदर। बोला कि कल शूट है। हमने कहा ओके ठीक है। तो बागी 4 किया, अच्छा है, वहाँ पे भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, मैंने एक ब्राउन सीरीज़ किया था करिश्मा जी के साथ। अच्छा, उसमें जो है अभिनय देव डायरेक्टर थे, और बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं वो। उन्होंने बोला मैं जितना बोलूँगा उतना ही करना आदित्य। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे अपना ब्रीफ दिया, चीज़ें बताया, तो मैंने उनको समझा, वो मुझे समझे, हम लोग काम किए साथ में, वर्क टुगेदर। जैसे हम लोग काम करके ख़त्म किए हैं तो मेरा डायरेक्टर मुझे बोलते हैं यार आदित्य तेरे साथ काम करके बड़ा अच्छा लगा। मैं उनको क्या बोल रहा हूँ, देखिए ये कोई फिल्टर नहीं लगा रहा हूँ, हाँ मैं एकदम फैक्ट बात बता रहा हूँ। वो मेरे से बहुत हाइट में लंबे और टोपी लगाते हैं, मैं हाइट में कम उनसे। अरे भाई आपको हम क्या बताएं, आपकी फिल्म जो है ना दिल्ली वैली, हम सारे दोस्त लोगों ने मिल के दारू पीते पीते देखा था, क्या एंजॉय किया, क्या फिल्म बनाया आपने, बाप रे बाप। उसमें अच्छा, मतलब सच में वो क्या फिल्म बनाया उन्होंने यार, मुझे पसंद आया दिल्ली वैली। मैं ये झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। तो वो यूं करके देख रहे, मुझे शौक हो के, हाँ ये क्या बोल रहा है, ओके ओके। तो मैंने कहा अरे बस इतना ही हमारा बात हुआ। फिर उन्होंने मुझे एक वेब सीरीज़ कोई था, तो उन्होंने मुझे शायद कुणाल एम साहब से बोला कि इसको भेजिए स्क्रिप्ट इस लड़के को, तो मुझे भेजा गया। और उसमें लैंग्वेज था क्या, हैदराबादी लैंग्वेज था, मेरे लिए नया था। तो मैंने पहले उसको थोड़ा सा क्राफ्ट में काम किया, पहले समझा, मुझे अच्छा लगा, उसका स्क्रिप्ट अच्छा लगा, कॉमेडी टाइमिंग वाला था। तो उनको मैंने बना के दिया टेक, तो उनको अच्छा लगा। अच्छा, उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे रिप्लेस करने का सोचा, और फ़ोन आया मेरे पास, बोलते हैं कास्टिंग वाले का, आपने बहुत अच्छा ऑडिशन दिया लेकिन आपके जगह पे एक नॉन एक्टर को सोच रहे हैं। हमने कहा कौन? बोलते विजय राज जी। मैंने कहा अरे वाह, नहीं नहीं बहुत अच्छी बात है, ये तो ख़राब एक्टर है नहीं वो। तो मैंने कहा अरे ठीक है, तो मेरा क्या है? बोलते नहीं आपको साइड में रखा जाएगा, अच्छा कुछ किरदार है आपका। मैंने कहा ठीक 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 बताइए।
अच्छा, सब बढ़िया चल रहा था। अचानक अभिनय देव जी के घर पे किसी का स्वर्गवासी हो गया। मतलब फिर वो प्रोजेक्ट पीछे ही हो गया, कि फिर प्रोजेक्ट बनता ही नहीं है, आप समझ ही रहे हो। मतलब एक बार अगर प्रोजेक्ट वैसा हो जाता तो फिर गायब ही हो जाता है। बस यही रहा सिलसिला मेरा। बाकी मैं गांव के रूट्स से भी जुड़ा हो रहा। मतलब गांव में भी शूट हम लोग किए हैं, और वहाँ पे भी मैं कुछ ना कुछ सीखा ही हूँ। अच्छा, मैं एक मेरे मज़ेदार वाली बात यह है कि मुझे जब कोई सेट पे लेके जाते हैं, जैसे बम्बई से दूर कहीं पे भी, तो मुझे वैनिटी वैन जब प्रोवाइड होता है तो मैं अब वैनिटी वैन को छोड़ देता हूँ। मुझे पसंद नहीं वैनिटी वैन। वैनिटी वैन मुझे तब पसंद है सिर्फ सोने के लिए। सॉरी, मैं सिर्फ सोता हूँ वैनिटी वैन में। और वैसे मैं बाहर निकल के और लोगों से मिलना पसंद करता हूँ, उनसे बातचीत करना पसंद करता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि यहाँ पे क्या है, और मतलब मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ इस फिल्म में जो लोकल एक जैसा लगे। ऐसे ही क्राफ्ट में काम करना, और मिलता भी है, ऐसा नहीं है, मिलता भी है लोगों से। हालांकि मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत लंबी कहानियां हैं, हर पिक्चरों की एक अलग अलग कहानियां हैं, तो आप बोर भी हो जाओगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो होते हैं लोगों के साथ, और बाकी यही है। और प्लीज़ देखिएगा कुछ अच्छा हो मेरे लिए। मैं चाहूँगा आप लोग के साथ काम करना। बाकी जैसा आप बताएंगे, इंतज़ार है। थैंक यू।